बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी, मुझे मालूम है कि मेरा ब्लॉग आने में देर सवेर हो रही है, कि सवेर तो खैर हो ही नहीं रही, देर देर हो रही होती है। वही बात आ जाती है, क्योंकि जब आप अपने असल स्टेशन से हटे हुए होते हैं ना, तो मसरूफ़ियत कुछ ऐसी होती है, सारा कुछ ऐसा होता है, फिर उसके बाद एडिटिंग वगैरह सारा कुछ एक साथ मैनेज करना आसान नहीं हो रहा होता। तो खैर यहाँ पे हम लोग घर देखने के लिए फिर से आ गए थे, और यहाँ पर बस हम वही बात है, घर पे घर देखे चले जा रहे थे, लेकिन समझ में कुछ आ नहीं रहा था। उसकी बहुत सारी वजूहत थी। इंसान जब घर वगैरह देख रहा होता है या कोई भी चीज़ देख रहा होता है ना, तो उसके दिमाग के अंदर एक चीज़ बनी हुई होती है कि भाई मुझे ये चीज़ें तो मेरे घर में मस्ट होनी चाहिए। उनमें से जो चीज़ें मेरे दिमाग में थी ना, वो ये था कि बेडरूम कम से कम 4 होना चाहिए। अभी हम ये जो घर देख रहे हैं ना, इसके 3 बेडरूम है। अब जाहिर सी बात है, आपके दिमाग में कोई और चीज़ होती है, और जो रियल्टर आपको दिखा रहा होता है उसका दिमाग किसी और तरफ डायरेक्शन में चल रहा होता है, और वो अलग तरीके से आपको कायल करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे कि सपोज़ 3 बेडरूम आपके यहाँ पर हैं, तो आप 2 बेसमेंट में निकाल लीजिए, बेसमेंट में बन जाएंगे, ये वो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आपको रियल्टर वगैरह मशवरे दे रहे होते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि अपनी आंखों से चीज़ को देखना है, अपने दिमाग से आपने सोचना है, और अपने हिसाब से चलना होता है। अब जैसे कि ये घर है, इस घर में बहुत अच्छा घर है माशाल्लाह से, पसंद भी मुझे अच्छा आया, डेकोरेट हुआ भी अच्छा है। और वही बात आ जाती है, जब घर डेकोरेट अच्छे हुए होते हैं ना, तो उसे देखने में भी मज़ा आता है, और एकदम से ऐसा लगता है कि ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर जब हम उसकी रियलिटी में जाते हैं, और ये देखिए, ये बेसमेंट है, इसके अंदर सिर्फ एक खिड़की है, तो हम सिर्फ एक ही कमरा निकाल सकते थे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़, और दूसरा ये कि जो नए घर हैं उसमें हम 1 साल तक तो बेसमेंट बना ही नहीं सकते, ठीक है। इस घर में जैसे कि 3 बेडरूम थे, 3 बेडरूम में हमारा रहना बड़ा मुश्किल है। कम से कम भी हमें 4 बेडरूम्स चाहिए, कि 4 बेडरूम हों तो फिर हम मूव कर सकते हैं। 4 से 5 हो जाएं, लेकिन 4 से 3 ना हो। तो बस यही सोचते हुए घर देखा, बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज़, ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपने अपने दिमाग से सोचना है, अपने बजट को देखना है, हर चीज़ आपने दूसरे के दिमाग से नहीं सोचनी है, ठीक है। ये घर जो था, ये अपग्रेड हुआ हुआ था, ठीक है। इसकी पेंट्री भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक गैस का ओवन, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे दिमाग के अंदर जो था वो ये था, एक तो बेडरूम ज़्यादा हो और एक ओवन ज़रूरी हो। तो ओवन के लिए तो फिर हम मैं ये कह सकती हूँ कि चलो जी, आज अगर इलेक्ट्रिक ओवन है, तो कल को हम कुछ टाइम के बाद गैस का ओवन लगा लेंगे शिफ्ट होने के बाद। लेकिन अगर बेडरूम कम होंगे तो वो हम नहीं बना सकते, ठीक है ना। हाँ जी, बेसमेंट में बना सकते हैं, लेकिन बेसमेंट में एक तो घुटा घुटा सा माहौल होता है, ठीक है। दूसरा ये कि एक 3, अगर 4 ऊपर हो तो 1-2 बेसमेंट में आप बना सकते हैं। लेकिन जब इसकी वही 3 की डली हुई है कि भाई कमरे ही 3 है, तो फिर मैं नहीं समझ रही थी कि सही है। बस जी, यहाँ पर ये लॉन्ड्री रूम आ गया, ठीक है। अच्छा, लॉन्ड्री रूम का ना मुझे बड़ा, वही बात है, सबक सिखा देता है वक्त। मैं बाद में बताती हूँ आपको। एक बेडरूम वो हो गया, पहले हम ये वाला बेडरूम देख लेते हैं, ठीक है। ये मास्टर बेडरूम है, ठीक है, क्वीन बेड इसमें है, लेकिन इसकी विंडो जो है ना वो छोटी है। फिर एक ये बेडरूम आ गया, इसकी भी विंडो छोटी है, ठीक है। अच्छा, एक ये तीसरा आ गया। अभी तीसरा बेडरूम ना मुझे बिल्कुल भी हज़म नहीं हुआ, और उसकी वजह ये रहा कि देखिए, अब इसकी छत ही आड़ी है ऊपर से, ठीक है। और मैंने बच्चों के बंक बेड डालने, एक वो चीज़, मेरा पॉइंट पे ये देखें कितना छोटा, क्वीन बेड से भी कम। सिंगल बेड पे अगर देखा जाए ना, तो 2 तकिए रख के ना इन्होंने इसको क्वीन की शक्ल दी है। तो खैर बस मुझे समझ में नहीं आया, तो बस फिर मैंने कहा कि नहीं जी, आगे चलते हैं, दूसरे देखते हैं, क्योंकि टाइम कम था। आज प्लान में भी ये था मुझे कि घर जाके खाना पकाना है, तो इस वजह से फिर मैंने ये कहा कि जल्द से जल्द देखते हैं और तो फाइनल कर देते हैं। चलें, अब चलते हैं दूसरे घर की तरफ। चलिए जी, अब आज की तारीख़ का दूसरा घर देखने हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर वही बात आ जाती है कि आते ही कबर्ड बहुत छोटी मुझे लग रही है।
और वही बात आ जाती है, सर्दियों में जैकेटें इतनी मोटी मोटी होती हैं ना, अच्छे खासी वो जगह ले रही होती हैं। और फिर वही बात दूसरी इन्होंने एक और भी बनाई हुई है मडरूम की तरफ। अच्छा, अब ये बेसमेंट आ जाता है। बेसमेंट में भी इनका ये सेपरेट एंट्रेंस है, तो ये अच्छा एक पॉइंट है। ठीक है, अब हम पहले ऊपर आ जाते हैं, ऊपर के रूम्स देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये हिस्सा इन्होंने बिल्कुल ही ज़ाया किया, इसको कमरा ही बना देते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर लॉन्ड्री रूम आ गया। अच्छा, ये कबर्ड इनके साथ ही है, लिनन कबर्ड। एक बेडरूम ये है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पीछे के जो घर है ना वो सब मुँह पे आ रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। ये एक तरफ इन्होंने मास्टर रूम बनाया है। अब बाकी के जो 2 कमरे हैं ना वो इधर हैं। 2 हैं कि 3 हैं? एक ये है, ठीक है, कबर्ड है इसके साथ। ये वाली कबर्ड, ये वाली छोटी है, सिंगल डोर वाली है, तो ये छोटी है। एक रूम हो गए, 2 रूम हो गए, फिर ये 3 हो गए, 4 हो गए। 4 बेडरूम का है ये, तो अच्छा है सारा कुछ। अभी तक तो समझ में आ रहा है, अभी और इसको डीपली देखेंगे तो और अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं। क्योंकि आप जितना देखते हैं, जितना भी आप डीप डाइविंग करते हैं ना, तो ही आपको पता लगता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसको भी हमने लिस्ट में रख दिया है अपना। तो चलें अब चलते हैं तीसरे घर की तरफ। तो अब यहाँ पर हम आ गए थे, लेकिन यहाँ पे अभी जो इलाका है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, समझें, अभी डेवलप नहीं हुआ हुआ है। तो बस हमने कहा लेकिन फिर भी देखते हैं, हो सकता है इसमें हमें मिल जाए हमारे दिमाग के हिसाब से, समझ के हिसाब से। तो बस ये गैराज है, रोशन गैराज एक तरीके से। ठीक है, फिर ये एक ऑफिस का हिस्सा बना लिया। फिर ये किचन है, किचन में ये पेंट्री है। अच्छी है, सही है। अच्छा जी, लेकिन फिर वही बात आ गया, ओवन माइक्रोवेव जो है ओवन के ऊपर है, तो अपग्रेड नहीं है। सेकेंडली गैस का ओवन भी नहीं है, और पीछे बिल्कुल ही एक समझ लें अजीब सा पड़ा हुआ है, और पता ही नहीं कब ये डेवलप होगा। क्योंकि देखें, घर डेवलप समझें एक डेवलप इलाके में आप लेते हैं तो अच्छा होता है, और अगर नहीं भी ले रहे तो कम से कम उसकी आगे की कम्युनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी तक तो हमें पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है, तो बस इस वजह से। लेकिन हमने देख लिया था क्योंकि ये घर काफ़ी शहर से दूर था, क्योंकि मेन कैलगरी में नहीं था, एड्री वगैरह की तरफ का ये इलाका है, तो ये मेन सिटी में नहीं था। और हम यही चाह रहे थे कि हमें मेन कैलगरी में मिले, ताकि उधर से हमारे बच्चों को स्कूल वगैरह करीब हो जाए, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी जो है वहाँ पे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी करीब हो जाए। क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी नई शुरू कर रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है ना, छोटे बच्चे। और अगर आपने कम्युनिटी स्कूल में डालना है फिर तो कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जो घर बने होते हैं उन सब का एक कम्युनिटी स्कूल होता है, आपने वहाँ डालना है तो ठीक है। लेकिन मेरे जो प्लान में है वो यही है कि यहाँ पे जो इस्लामिक स्कूल है वहाँ पे छोटे बच्चों को भेजना है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी जो है वहाँ पे मैंने बड़े बच्चे भेज रहे हैं। तो मुझे इस सारी चीज़ों को देखना होता है। वर्क प्लेस का तो खैर कोई मसला नहीं है, क्योंकि आजकल तो सारा कुछ घर से बैठकर हो जाता है, ऑनलाइन होता है सारा कुछ, तो उसका मुझे कोई इशू नहीं है। सिर्फ बच्चों को देखना है, और मेरे समझ लें टॉप ऑफ द लिस्ट यही रहता है कि बच्चों को देख सकूं। अच्छा जी, ये तीसरा घर आ गया, चौथा आ गया। मैं बातों में आपके साथ इतनी समझ लें मसरूफ़ हो गई थी कि मैंने गिनना छोड़ दिया। तो खैर ये अगला घर है, इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, ये वही कबर्ड है, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ की हुई है। स्पीड मैंने अपनी तेज़ कर दी है बोलने की, ताकि सारी चीज़ों को कवर कर सकूं। अब यहाँ पर ये बेडरूम है, लेकिन बेडरूम के अंदर कबर्ड नहीं है, लेकिन फुल बात इन्होंने नीचे को दिया हुआ है। यहाँ पर भी जो एंट्रेंस है ना बेसमेंट की, वो अच्छी है, कि मतलब वो लीगल बेसमेंट आप बना सकते हैं इसको, कल को अगर आपने रेंट पर चढ़ाना है तो। ठीक है, अच्छा जी, ये हिस्सा है, ये भी काफ़ी रोशन है, लेकिन ये भी डेवलप हुआ नहीं है इलाका। तो हमें ये सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि वही बात आती है कि सुना है मैंने, अभी तक मुझे आइडिया नहीं, कि जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना तो वैसे ही डिप्रेशन के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब आपके करीब में भी कुछ नहीं होगा, आबादी नहीं होगी, तो ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे। तो खैर अभी तो हमारे पास टाइम है, इसलिए हम ज़्यादा डीप डाइविंग कर रहे हैं कि ये लें, ये नहीं लें, ये सही है, ये सही नहीं है। तो बस खैर देखते हुए चल रहे हैं, और मैं साथ साथ वीडियोज़ भी बना रही हूँ, क्योंकि शाम में रात में बैठ कर फिर मैं देख रही होती हूँ कि ये वाला सही था, ये वाला नहीं था। इन सबको मैं समझें पॉइंट आउट करती चल रही हूँ, क्योंकि हमें जो थी ना हमारे रियल्टर ने 15-20 घरों की लिस्ट दे दी थी, उस हिसाब से हम लिखते चलते हैं कि भाई फर्स्ट पे कौन सा, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा। तो इस तरीके से हमारी सर्चिंग जो होती है वो हमारे लिए आसान हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर बेडरूम्स जो होते हैं वो 4 हैं, ठीक है। लेकिन वही बात आ जाती है, ये घर जो है ना मेन हब में नहीं है, समझने कैलगरी के अंदर नहीं है, तो इस वजह से इसको पॉइंट्स थोड़े कम मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर
एक और चीज़ भी है कि हर घर में एसी नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से ये भी देखना है कि एसी लगा हुआ हो, नहीं तो एसी की फिटिंग हो, कुछ ना कुछ ऐसा तो हो ना। बगैर एसी के तो नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना ये कोई मसला नहीं होता जी। वो जो टाइम होता है, एक आध हफ्ते की गर्मी होती है और जाके आप बेसमेंट में रह लें, अगर आपके रूम वूम बने हुए हैं तो आपको ठंडक सही लगती है। लेकिन इस दफ़ा आपने देखा है कितनी गर्मी पड़ी है, तो मैं बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि घर ले रही हूँ तो बस कंप्लीट हो, जिस हद तक कंप्लीट हो सकता है। कि ये नहीं कि पता लगा एसी भी बाद में लगवा रहे हो, गैस का ओवन भी हम बाद में लगवा रहे हों, या नीचे कमरे बनवाने तो वो भी बाद में बनवा रहे हो, तो फिर इस घर को लेने का फ़ायदा क्या है जब इतना सारा काम आपको बाद में करना हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि बाद के काम ना हो, अभी जितनी छान फटक करनी है वो सब मैं अभी कर लूँ, और बाकी सारी चीज़ें उसमें हमें मिल जाएँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी यहाँ पर आज तीसरे दिन की शायद सुबह है, नाश्ता हो चुका है और बस ये मैं एयर फ्रायर एक लेकर आई थी, तो मैंने कहा उसको मैं रख लेती हूँ। साथ साथ मैंने बिरयानी को मैरिनेशन के लिए भी लगा दिया। हमसे ये निकाल के बेटा रखना उधर। मैंने छोटा ही लिया है ताकि जो है टाइम गुजर सके। इस वक्त ये वाला मैंने लिया है तो बस। और शायद आपने देखा हो पिछले मेरे पहले व्लॉग में, ये मैंने कॉस्को से ही लिया था। ये 1 मिनट यहाँ पर इसको मैं रख दूँगी, ठीक है, क्योंकि एयर फ्रायर ना काफ़ी अच्छा रहता है जब आपको डाइटिंग का पर्पस भी हो और सुकून भी चाहिए हो ना। इसके अंदर छोटा नहीं है ये, अच्छा खासा बड़ा है, क्योंकि मेरे पास जो है वो डबल वाला है। दिखाना, ये ग्रिल वगैरह इसका मुझे कोई काम नहीं है, इस वाले को बस अंदर लगा दो। फ्राइज़ वगैरह ही सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। इधर से बिल्कुल नीचे सही। अच्छा, इसका प्लग भी निकाल के ना, निकाल लो, खोल लो। पूरा ही खोलो वरना इसकी बेस गर्म हो जाएगी। बस अब इसको पीछे टिका दो। ऑन भी हो गया है, ऑफ ऑन करो क्योंकि ऑफ। चल, साथ ही मैंने इधर ही चिकन को ना मैरिनेट किया है और इसी थैली में, क्योंकि मेरे पास बॉक्सेस नहीं थे, कोई अभी भगोना भी नहीं है, अभी मुझे जाके भगोना भी लेकर आना है, तो मैंने इसी में इसको मैरिनेट कर दिया ताकि जो है ना काम निपटे। ये नहीं कि भाई उसके काम के लिए हम इंतज़ार करें। तो 1 से 2 घंटा 3 घंटा ये मैरिनेट होगी, फिर उसके बाद मैं इसको कुक कर लूँगी। वेदर यहाँ पे बड़ा प्यारा है, ठंडक है बहुत सारी। वो देखिए रैबिट है कि कैंगरू है, इतना मोटा सा। वो देखिए, आपको करीब से दिखाती हूँ। कहाँ चला गया, बहुत तेज़ जा रहा है भाई। ठंडक है यहाँ पर, प्यारी सी है, ये नहीं कहेंगे कि बर्दाश्त नहीं हो सकती। इस वक्त में नॉर्मल समझ लो कोई जैकेट के बग़ैर ही इसको हूँ यहाँ पर। तो बहुत प्यारा मौसम है ये, और साथ साथ अपने काम तो चलते ही रहते हैं। मौसम प्यारा है बेटा, बाहर मौसम प्यारा है। यहाँ पर इनका काम चल रहा है। बस जी अब मुझे जो था वो क्या कहते हैं उसको, भगोना लेना था, तो मुझे वॉलमार्ट तक जाना था, तो मैंने कहा जी थोड़े से और स्पाइस हैं वो भी मैं साथ में ले लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला जो कुकिंग का टाइम है मेरा वो पूरा हो जाएगा।
यहाँ पर बस मैंने ये ऑयल इसमें डाल दिया है, ठीक है। और ये जो मैंने चिकन है ना, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अभी मैं एक हाथ से कर रही हूँ, साथ में इसको बंद करती हूँ कैमरा। बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं ये मैंने लिया है जो है ना, छोटा वाला लिया है, फैला हुआ, ठीक है। बस ये हो रहा है। बस यहाँ पर मैं तकरीबन 1 किलो बिरयानी है चिकन, तो मैं इसमें 4 टमाटर डालूँगा, ठीक है। 3 और एक ये 4, ठीक है। अब इसको हम धो लेते हैं, ठीक है। और ये मैं छुरी भी लेके आई, इसको भी मैं खोलते हैं, फिर मैं इसको कट कर लेती हूँ। बस यहाँ पर टमाटर मेरे कट गए हैं। बस यहाँ पर ये मसाला जितने देर में इसका पानी खुशक होगा, उतनी देर में टमाटर का पानी खुशक हो जाएगा, ठीक है। उतनी देर में यहाँ पे सलाद बना लेते हैं। बस यहाँ पर ये मैंने सलाद तैयार की, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ खीरा, टमाटर और प्याज है। थोड़ी सी मैं काली मिर्ची डालूँगी इसके ऊपर, थोड़ा सा लेमन जूस है ये डाल दूँगी, ठीक है। और थोड़ा सा मैं ये नमक डाल दूँगी, ठीक है। और बस ये हमारा सलाद जो है ना, ये तैयार हो गया इस तरीके से। और सब इसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पकाने में ना सालन लग रहा है। चलो देखते हैं कि नया नया इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं इसमें पुदीना और हरी मिर्च, लेमन डालने का टाइम है, बट इसमें मेरे पास सिर्फ पुदीना हरी मिर्च लानी रह गई है, तो वो भी बस मैं काट के इसमें डालती हूँ। बस यहाँ मैंने पुदीना डाल दिया। अभी थोड़ा सा लेमन है ये वाला, तो ये डाल दूँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मिक्स कर लूँगी। एक हाथ से मिक्स करना थोड़ा मुश्किल है, कैमरा में बंद करती हूँ तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर। चलिए मैं तो बस अभी मैंने ये तकरीबन 3 से 4 गिलास, 1, 2, 3 गिलास मैं आधा गिलास ज़्यादा ही कर लूँ, क्योंकि ये ज़रा चिकन ज़्यादा ही लग रही है, ठीक है। बस अब इसको मैं भिगो देती हूँ, चावलों को इसको मैं बंद करके रख देती हूँ। बस ये यहाँ पर मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया उबलने। कोई गरम मसाला नहीं है, वो मैंने डाला ही नहीं इसमें, इसलिए। अच्छा, चिकन का मैंने इस पकौने में से इसमें शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पकौना मेरे पास अभी एक ही है। दूसरा ये जो दूसरा जिसमें टमाटर का मैं करी थी क्या का पकौना सॉसपैन, इसके अंदर मैंने चावल भिगो दिया। अब मेरा रायता तैयार करना है, सलाद भी तैयार है और रायता मैं भी तैयार करती हूँ जितने में पानी में उबाल आता है। बस जी यहाँ पर मैंने ये लेमन का पानी थोड़ा सा ये डाल दिया, ठीक है। थोड़ी सी ये काली मिर्चें डाल दी, ठीक है। और थोड़ा सा ये नमक डाल दिया। ये जो चिकन रखी हुई है इसका मैंने कढ़ाई बनाना है, और क्योंकि भगोना मेरे पास एक है। अच्छा जी, बस अब इसमें मुझे पुदीना और डालना है थोड़ा सा, तो बस मैं इसे मिक्स करती हूँ, पुदीना कट करके डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बस यहाँ पे बिरयानी जो है हमारी दम पे आ चुकी है। टमाटर जो है ये मैं बना रही हूँ, कढ़ाई मुझे बनानी है उसके लिए। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और इसके साथ ही आप लोगों को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।